हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट आज चैप्टर के एंडिंग स्टेज पे हार्डली 5 मिनट्स का वीडियो बनेगा। ओके, लेट्स गो। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट क्या मदद करती है जब आप अपनी इंडस्ट्री को रूरल एरिया में या बैकवर्ड एरिया में, हिल एरिया में लगाते। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रति, एक तो वहां पर ये लगाने से क्या फायदा होता है, क्यों ऐसा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है, इसलिए करती है ताकि उससे क्या फायदा होता है। जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाते हैं गांव के रूरल एरिया में, वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है, वहां पर रीजनल ग्रोथ हो जाती है और एक्सपोर्ट होने का कुछ चांसेस रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ इंसेंटिव्स देती हैं और उसके ग्रोथ से, प्रमोशन से बिजनेस आगे बढ़ता है और सेंट्रल लेवल तक और स्टेट लेवल पे भी ये काम करता है। द गवर्नमेंट असिस्टेंस आर ट्रांसलेट इनटू द एक्शन। गवर्नमेंट की जो भी मदद है वो एक्शन में आ जाती है। कुछ एजेंसियां, कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ कॉर्पोरेशंस के रूप में काम करता है। चलिए, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, नॉट रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, कुछ सपोर्ट मेजर्स, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है। उसके लिए दो कैटेगरी है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? पहला इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, दूसरा इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एसएसआई। चलते हैं आगे। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या है? कुछ संस्थाएं, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं। 1995 में एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, इसका नाम था एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ओके, ये क्या करती है? पहला, ये इंडिजीनियस इंपोर्टेड मशीन्स को सप्लाई करती है आपको अगर चाहिए तो, और किस्तों में। नंबर 2, आपको अगर कुछ कच्चा माल चाहिए तो व्यवस्था। नंबर 3, टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ एसएसआई, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करती है। नंबर 4, एडवाइस देती है, मेंटरिंग काम करती है। नंबर 5, टेक्नोलॉजी के असिस्टेंस देती है। नंबर 6, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्ट या टेक्नोलॉजी आपको जो चाहिए उसके बारे में आपको राय देती है। एक नई स्कीम आई है, a new scheme परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस इज इंप्लीमेंटेड थ्रू एनएसआईसी। एनएसआईसी के थ्रू लगाई गई है। उसके दो ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, सेंसिटाइजिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट नीड एंड क्रेडिट रेटिंग, कि उनको बताएं कि क्रेडिट रेटिंग का कितना सेंसिटिविटी है। मतलब आप अगर उधार लेते हैं और आपको अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर। आगे चलते हैं। एनकरेजिंग एसएसआई, एसएसआई मेंटेन करे अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक, मतलब अगर लोन लेती है ढंग से लोन जमा करा दे, उसके बाद उसको बड़ा लोन मिलने की सुविधा हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट डीआईसी सेंटर्स क्या होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, ये सेंटर्स को लॉन्च किया गया 1 मई 1978 में। ये क्या मदद करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल में मदद करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, पता होगा आपको। डिस्ट्रिक्ट लेवल में मदद करते हैं। कैसे? लेट्स सी। तो भाई जो सेंटर्स होते हैं ना, उनको वो लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है, पता लगाते हैं कि सूटेबल स्कीम्स क्या उसके लिए बढ़िया है, उनकी रिपोर्ट, उनको क्रेडिट फैसिलिटी दिलवाते हैं। दी सेंटर प्रमोट इंटरप्राइज, ये संस्थाएं रूरल एरिया में देखती हैं। डीआईसी एक संस्था है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, अपनी सर्विस देती है, सपोर्ट देती है संस्थाओं, बिजनेस को, ताकि वो सेटअप हो जाएं। ओके, और उनकी सुटेबल स्कीम कौन सी उसके लिए सही रहेगी वो स्कीम उनको दें, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उनके लिए पैसों का इंतजाम करें। ब्रॉडली डीआईसी की अगर हम बात करें, डीआईसी आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज, वो लोग चेंज लाना चाहते हैं गांव के रूरल संस्थाओं में। डीआईसी इज एमर्जिंग एज फोकल पॉइंट फॉर द इकोनॉमिक एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बहुत बढ़िया, डीआईसी चाहती है कि हमारे गांव में इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, फाइन। सो अब हम पॉइंट नंबर 2 में पढ़ेंगे इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स ऑफर करती है जब आप गांव में फैक्ट्री लगाएंगे। तो देश आजाद होने के बाद हमारे देश में रैपिडली धनाधन काम चालू हो गया। अंग्रेजों को निकालने के बाद भगा दिया, उनकी दादागिरी निकाल दी, और उनको रवाना करने के बाद हम लोग अब अपने जमीनों पे वापस बैक टू पवेलियन हो गए, और हमने प्लान किया अब कैसे ग्रो करेंगे। तो उसके बाद जो भी एरिया पड़ा था बैकवर्ड, अंडर डेवलप्ड, उसको कैसे करेंगे। तो रीजनल डेवलपमेंट ग्रोथ का जो है वो हमने देखा, कहीं ज्यादा ग्रोथ है, कहीं कम ग्रोथ है। तो उसके लिए हमने क्या प्लान किए? नंबर 1, हर जगह ग्रोथ। तो उसके लिए हम लोग ने ऐसा किया, आप कहीं भी इंडस्ट्री लगाएं तो उसके लिए उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी सभी एरिया में। जो लोग वहां के लोकल स्किल और रिसोर्स काम आया जाएगा। मतलब कहीं अगर मान लो
बात करते हैं, जैसे बीकानेर एक ऐसी जगह है जहां पर भुजिया का ज़्यादा कारोबार है, तो अगर वहां फैक्ट्री लगाई जाए और अनेक, तो और लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। नंबर थर्ड, ताकि लोग माइग्रेशन ना करें। होता क्या होता है कि जिस एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं होती, लोग वहां छोड़ देते हैं और जहां इंडस्ट्रीज का वहां चले जाते हैं, तो लोग गांव से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट ना करें। नंबर फोर, सॉरी, टू हैव अ बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ को देखने के लिए रूरल बैकवर्ड एरिया, हिली एरिया में गवर्नमेंट ने कुछ और इंसेंटिव्स लॉन्च किए। नंबर वन, मैंने बताया सोलन बद्दी में हिली एरिया है, वहां पर गवर्नमेंट आपको लैंड देती है बहुत कम रेट पे। गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े खेत और जमीन एक्वायर करती है, उसमें प्लॉट्स काटती है, इंडस्ट्री एरिया रिको इंडस्ट्री टाइप बनाती है, उसमें बिजली पानी की व्यवस्था करती है, फिर उनको लॉटरी सिस्टम से उस एरिया को सोल्ड आउट करती है कम रेट पे, तो इंडस्ट्रीज वाले लोग उसको खरीदते हैं। नंबर टू, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन द बैकवर्ड एरिया, पब्लिक सेक्टर्स, सरकारी जो सेक्टर्स है उनको वो वहां लगाते हैं जहां बैकवर्ड एरिया है। नंबर तीन, इंडस्ट्री एस्टेट्स लगाना बैकवर्ड एरिया में। नंबर चार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई। मैंने बताया ना अभी, प्लॉट लेती है, खेत लेती है, काट कूट के उसको रिको इंडस्ट्री बना देती है, उसमें बिजली पानी की व्यवस्था करती है। नंबर फिफ्थ, ऑफरिंग टैक्स कंसेशन, वो ये भी बोलती है अगर आप यहां लगाओगे आपको टैक्स में कम खर्चा आएगा। नंबर सिक्स, फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स टू इंडस्ट्री सेटअप इज दिस एरिया, फाइनेंशियल, आपको अगर पैसा चाहिए तो उसमें भी आपको रेट कम लगती है, ब्याज। नंबर सेवन, ग्रांटिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको सब्सिडीज ग्रांट करना टाइम टू टाइम। सम ऑफ द सब्सिडीज ऑफर्ड आर, कुछ सब्सिडीज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, अगर आप अपना कच्चा माल यहां से वहां ले जाते हैं तो उसमें कुछ पैसा कम। कैपिटल सब्सिडी, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है फिक्स एसेट में बैकवर्ड एरिया में तो आपको कुछ पैसा कम लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट कुछ खर्चा बियर करती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं, कुछ स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करती है बैकवर्ड एरिया के लिए, ताकि लोग इनिशिएटिव करती है, ताकि गवर्नमेंट कहती है भाई यहां आप कुछ लगा लो, ये जमीन पड़ी है, ये बेनिफिट है, तो पब्लिक आती है और वहां पर देखती है कि क्या हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फाइनली गाइस, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर्स, कांग्रेचुलेशन, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच विल बी द चैप्टर। अब अगला चैप्टर कौन सा होगा ये सस्पेंस है, नहीं बताऊंगा, हर बार बताता हूं, तो थोड़ा सा आज रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में डालूंगा, और पीछे के चैप्टर्स को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोर्स धनाधन चल रहा है, आप भी अपडेट रहिए। ओके, स्कूल्स खुलने की संभावना जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल में अगले 1-2 महीने और नहीं है, तो स्टूडेंट्स अब आप ये मत सोचिए स्कूल खुल जाएगी मैं आराम से पढ़ूंगा, ऑलरेडी अगस्त हमारा खत्म हो चुका है। इस वार्निंग सिग्नल पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, लेट्स डू कॉमेंट्स में इनसे बिजनेस चालीसा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज कमेंट, शेयर और स्टेटस लगाइए, सबको पढ़ाइए। बाय बाय।